महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। मुंबई पंतप्रधान मोदींच्या राष्ट्राला संबोधित करण्याच्या काही क्षण आधी ट्रम्प यांनी मोठे विधान केले। आता याला योगायोग म्हणा की अमेरिकेने आपल्यावर केलेला प्रयोग। अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धविराम घडवून आणला। ट्रम्प म्हणत आहेत की ज्यांनी आम्हाला धमकावले आणि म्हटले जर तुम्ही युद्ध थांबवले नाही तर कोणताही व्यापार होणार नाही, आम्हाला कोणी धमकावू शकतो का? अमेरिका आपल्याला पाकिस्तान समजते का? पंतप्रधानजी तुम्ही पुन्हा एकदा देशासमोर यावे आणि ट्रम्प आपल्या देशाच्या कारभारात वारंवार का हस्तक्षेप करत आहेत हे सांगावे। आनंद दुबे, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र टुडे माझ्यासाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And again, let me. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने एक संदेश लाते हैं, अपनी बात बताते हैं। सीज फायर के 48 घंटे के बाद पूरे देश को समझाते हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करनी हो आप कीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, पूरी सेना आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात बताई कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई, घुटने पर आया, भीख मांगी कि युद्ध रोक दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के संबोधन के कुछ ही देर पहले ट्रंप जी कह रहे हैं कि मैंने दोनों देश को धमकाया कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। इसके लिए उन दोनों ने समझौते किए। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने सारी बात की, बहुत ध्यान से हम सबने सुना, ये डोनाल्ड ट्रंप वाली बात आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या कारण है? आपको एक बार फिर आना चाहिए टीवी पर, ये बताना चाहिए कि आप बड़े हैं, भारत बड़ा है या ट्रंप बड़ा है। हमारा देश भारत है, हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए हमारा देश सबसे बड़ा है। ये ट्रंप कौन होते हैं? बार बार आपसे पहले आते हैं, आपसे पहले बताते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ताकत की वजह से दोनों देशों के बीच में युद्ध रुका है। मतलब वो हमें अब धमकाएंगे। व्यापार ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश की प्रभुता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का सम्मान बड़ा है। अगर हमारे देश के आत्मसम्मान पर कोई भी देश हमला करना चाहेगा, प्रहार करना चाहेगा, तो व्यापार बगल में रख दीजिए। हम लोग भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों से कि वो हमें धमका नहीं सकते। हमने पहले भी कहा था, वो हमें सलाह दे सकते हैं एक देश होने के नाते। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, धमकाते नहीं है। हमें क्या पाकिस्तान समझा है क्या ट्रंप ने? ये हिंदुस्तान है और भी 2025 का हिंदुस्तान है। हमारी तीनों सेना, जल, थल, वायु क्या ताकत रखती है ट्रंप जी, आप भी अच्छे से जानते हैं। इसके लिए ज्ञान हमें मत दीजिए। और मोदी साहब, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप क्लियर कीजिए कि ये ट्रंप क्या चाहते हैं। ट्रंप का हस्तक्षेप बार बार क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्या लेना देना है? हम क्या ट्रंप के किसी मैटर में जाते हैं? नहीं जाते ना। तो उम्मीद करते हैं ट्रंप भी हमारे किसी भी मैटर में न बोले। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि
सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.